मुख्यमंत्री जी जो हैं हमारे मांझी साहब को मुख्यमंत्री बनाया। अरे वो मुख्यमंत्री पैदा लिए थे, उनको भी तो भाजपा कितना बार बनाया। रत्नेश सदा जी को भी आपने कितना स्वागत किया, आप देख लिए ना। अरे आप देखे ना, क्या बोले यार, तुम बैठो बुड़बक, तुमको हम ही न मंत्री बनाए हैं। 2024 के प्लान में पूरी तरीके से नीतीश कुमार जुट गए हैं। आपको बताते चले, एक तरफ जहां जाति गणना, उसके बाद से आरक्षण का दायरा, अब उसके बाद भीम संसद से खूब गरजे नीतीश कुमार। वहीं उनके एक मंत्री रत्नेश सदा भी खूब गरजे, लेकिन भीम संसद के जैसे ही खत्म हुआ उसके अगले दिन ही रत्नेश सदा का एक ऑडियो वायरल हो गया। और ऑडियो वायरल होने के बाद से कहा जाने लगा कि रत्नेश सदा के कार्यकर्ता मांग कर रहे थे कार्रवाई को लेकर के, या जिस तरीके से उनको मंच से नहीं बोलने दिया गया उसको लेकर के ये भी ऑडियो में वायरल साफ साफ हो रहा था कि रत्नेश सदा कह रहे कि पुतला जलाओ अशोक चौधरी का। इसको लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए हम के प्रवक्ता है राकेश रंजन जी। जिस तरीके से आपके मंत्री ने इस्तीफा दिया, रत्नेश सदा मंत्रिमंडल में शामिल है, उस समय खूब बोले कि हम कभी नहीं सोचे कि मंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार दलितों के लिए इतना काम किए, लग रहा है कि दलितों के लिए नीतीश कुमार काम कर रहे हैं कि नहीं भीम संसद के द्वारा इतना बड़ा। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि जो भीम संसद में जो फरमान किया गया कि हम इतने सारे भीड़ को जुटाए गए, तो आपने क्या देखा उसमें? सरकारी तंत्र का मिसयूज किया गया। उसमें टोल सेवक से लेकर शिक्षा मित्र से लेकर और बहुत सारे जो सरकारी एजेंसी में हैं उनको बुला करके भीड़ जुटाने का प्रयास किया गया। और लुटेरा ये लूट रहे हैं कि हम दलित का चेहरा हैं, दलित के नेता हैं और दलित के सोचनीय हैं, इसलिए दलित का भीड़ जुटा रहे हैं। जबकि एक तरफ मुख्यमंत्री जी दलित का अपमान करते हैं और दूसरी तरफ दलित का छोया बटोरते हैं। कहाँ अपमान किया? आपके नेता को तो मुख्यमंत्री बनाए, रत्नेश सदा आपके मंत्री हटे, इस्तीफा दिए तो स्वेच्छा से इस्तीफा दिए तो अपने एक और दलित को मंत्री बनाए, अपमान कहाँ हुआ? सबसे पहले ये बात भूल जाइए कि मुख्यमंत्री जी जो हैं हमारे मांझी साहब को मुख्यमंत्री बनाए। अरे वो मुख्यमंत्री पैदा लिए थे। अरे कोई किसी को बनाता है ना जी, उनको भी तो भाजपा कितना बार बनाया। कभी श्रेय लेने का, कभी इस बात को एक्सेप्ट किए हैं? 5 बार बनाए हैं तो कभी श्रेय, कभी उस बात को बोले हैं, ओपनली पब्लिकली बोले हैं, क्यों निकल गए? दूसरी बात है, आप क्या देखे कि मुख्यमंत्री जी जो हैं डिरेल हो चुके हैं, गालीबाज मुख्यमंत्री जी हैं। अरे हमारे नेता को तो छोड़बे नहीं किए, तुम तो किए ही। और साथ में रत्नेश सदा जी को भी आपने कितना स्वागत किया, आप देख लिए ना। अरे आप देखे ना, क्या बोले यार, तुम बैठो बुड़बक, तुमको हम ही न मंत्री बनाए हैं। तो अपने आदमी को डांटने का अधिकार है ना कि नहीं है? डांटने का पब्लिकली आपको अधिकार है, मंत्री पद का तो ख्याल रख लेते। डांटा वैसे जाता है जी। कह रहे लोग कि प्यार से डांटे हैं, जदयू प्रहरी। प्यार से डांटने का क्या है उचित? आप क्या लगते हैं उनके, या उनके क्या आप कर दिए? सबसे बड़ा बात है कि अगर आपने उनको बनाया तो इज्जत भी देना चाहिए ना। और उनको तो छोड़ दीजिए, जो आपसे सीनियर मेंबर रहे हैं, हमारे नेता 1980 में विधायक बने, उनसे उम्र में भी सीनियर है, वो 1985 में विधायक बने। हमारे नेता 80 साल के हैं, वो 75 साल के हैं। और सोचिए कि पूरे सदन में उन्होंने तुम तड़ाक करके बेइज्जती करने का काम किया। तो ये दलित को बेइज्जती करने का काम किया, उनको दलित नहीं पछता है। वो बेकार की बात करते हैं कि दलित का हम नेता है। तो कह रहे हैं कि आप लोग बेफजूल की बातें करते रहते हैं, सारा दलित भीम संसद में आ गया और आप लोग परेशान हैं, इसीलिए तरह तरह के तरीके खोज रहे हैं। एक तरीके से कहे तो जो लोग बीजेपी के साथ गए, आपकी पार्टी दलितों को बड़ी मसीहा कही जाती है, लेकिन जब से गए हैं तब से लगातार जो दलित लोग हैं वो जदयू की तरफ भाग रहे हैं, महागठबंधन की तरफ भाग रहे हैं, इसलिए आप लोग परेशान हैं। आप नहीं देख रहे हैं कि जो लोग गए उनके साथ में क्या हुआ? उनको तो प्रलोभन दिया गया कि हम आपके वेतन में वृद्धि कर देंगे, आपको मैं राजकर्मी का दर्जा दे दूंगा। अरे जा करके तो आप देखिए ना भाई, सब जगह पब्लिकली बातें आ रही है, सामने आ रही है। तो भीड़ जो थी दलितों की नहीं थी, नौकरी करने वाले लोग जो बता तो रहे हैं कि सरकारी तंत्र का उसमें मिसयूज किया गया। जो टोल सेवक हैं, जो शिक्षा मित्र, जो विकास मित्र हैं, जो सरकारी तंत्र में हैं, उनको बुला करके भीड़ जुटाने का प्रयास किया गया। आप क्या कर रहे हैं ये बिहार में छिपा हुआ नहीं है। इनसे कोई चीज़ नहीं संभल रहा है, किसी भी तरह का चीज़ इनके कंट्रोल में नहीं है। तो अब
कैसे भी सोच रहे हैं कि हम अपना सब चीज़ों को करके श्रेय लें। और अरे श्रेय लेना अच्छी बात है, लेकिन सही काम कीजिएगा ना, कि किसी भी चीज़ का मिसयूज कीजिएगा। काम इतना बड़ा कर दिया, आरक्षण बढ़ा दी, पूरे देश में चर्चा हो रही है, कह रहे हैं आपकी काम ही नहीं हुआ। बहुत बड़ा काम हो गया। आरक्षण इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री के चेहरा बन गए हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा बन गए। जा रहा है चारों तरफ, तो अंदर अंदर खाने इनको तो संयोजक भी नहीं बनाया इंडिया अलायंस। अभी बैठक होगा ना। क्या बैठक होगा? ये कहीं आप दिख रहे हैं आपको? अरे कहीं दिख रहे हैं पब्लिकली, कहीं दिख रहे हैं? अब तो नाम भी नहीं लेते। और इंडिया में कितने डॉट लगा हुआ देख रहे हैं, तो अपने में बंटवारा है उसका, IN कितना डॉट लगा हुआ है, तो एक अपने वो है जी। यही तो खूबसूरती है ना। कहा जाता है कि कई भाषाओं का हमारा देश है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह है, अलग अलग प्राकृतिक रूप से भी अलग अलग, लेकिन एक भारत है। उसी तरीके से इंडिया के कहा जा रहा है कि कई जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका विचारधारा एक नहीं है, अलग अलग, लेकिन सब लोग एक है मोदी को हराने के लिए। तो पहले मना लें ममता दीदी को, राहुल गांधी को पहले मना लें। नहीं माने उन लोग झाल बजाएंगे। अरे उन लोग क्या करेंगे? लालू जी तो अपना स्वार्थ में बहुत कुछ बोल रहे हैं। अब पहले काहे नहीं बोल रहे थे? पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? बहुत सारी बातें हैं, कहने को बहुत कुछ है। आप समय आने दीजिए, देख लीजिएगा इनका क्या हाल होगा। उपेंद्र जी भी जा रहे हैं, कह रहे हैं कि अब इधर से दिक्कत हो रहा है, अब उधर जाएंगे। तो आप लोग कहाँ रहिएगा? आप लोग छोड़ के जिस को आए वहीं अब लोग जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, कहीं लोग नहीं जा रहे हैं। हमारे साथ मजबूती के साथ में हम लोग एनडीए के साथ में वो भी हैं। और ये सब हवाई बात। सीट वोट मिल रहा है आप लोग को नहीं मिल रहा? एकदम तो देखिए, सीटें की दिक्कत हम है, लोग लोग हम लोग देखिए, हम लोग अनकंडीशनल हैं। हम लोग का ऑब्जेक्टिव जो है वो 40 का 40 सीट एनडीए के खाते में जाए, इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। मतलब सीट से नहीं मतलब है? हाँ ठीक है, हम लोग जितना डिजर्व करते हैं, हमारे गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी देखेंगे उस चीज़ को। कितना सीट? लगभग 4, 5, 2, 1। हमने क्या बोला? हमने क्या बोला? बहुत देखिए, लगभग 80% बातें बन चुकी है। 20% सिर्फ बातें हम लोग डिस्क्लोज करने का है। वो समय आएगा, हम डिस्क्लोज करेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से हम के प्रवक्ता है, प्रदेश प्रवक्ता राकेश रंजन ने साफ साफ कह दिया, 2024 को लेकर भी बड़ी बात कह दी कि 40 के 40 सीट पर हमारी जो पार्टी है पूरी तरीके से यानी एनडीए के साथ है। साथ ही जिस तरीके से इंडिया के लोग भी खूब तैयारी कर रहे हैं भीम संसद के द्वारा, जहां नीतीश कुमार अपने तमाम लोगों को कह रहे हैं कि हमारे साथ लोग हैं, वहीं तेजस्वी यादव बड़ी बैठक कल ही बैठक की है, राष्ट्रीय प्रवक्ता से लेकर जिला प्रवक्ता की बैठक के साथ ही हम भी पूरी तरीके से जुट गई है। इंडिया के तमाम जो घटक दल है, एक तरफ जहां स्थापना दिवस के मौके पर चिराग पासवान ने अपनी पार्टी को मजबूती के साथ पेश किया, वहीं पशुपति पारस ने भी अपनी दमखम दिखाया है और हम भी पीछे नहीं है। साफ साफ कह रहे हैं कि हम लोग एनडीए को जिताने के लिए पूरी तरीके से बिहार में जोर लगा देंगे, 40 को 40 सीट जो है बिहार से देंगे। तो ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।